पिछले 24 से 48 घंटों में ना बड़े अंतर देखने को मिल रहे हैं। अमेरिका भारत की तरफ कुछ पॉजिटिव सिग्नल्स भेज रहा है, जैसे कि इसरो का साथ चाहिए नासा को, इसके अलावे सर्जियो गौर का डोभाल से मिलना, इसके अलावे जेडी वेंस का पीएम मोदी को फोन करना, इसके अलावे नवारो का ये कहना कि पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप हल कर लेंगे मिलकर। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान को भी धीरे धीरे सिग्नल जाने शुरू हुए हैं और ये सिग्नल उसके लिए अच्छे नहीं हैं, क्योंकि जो संकेत जा रहे हैं वो संकेत किसी और की तरफ इशारा कर रहे हैं। क्या अब पाकिस्तान और अमेरिका के बीच में कुछ गड़बड़ चल रहा है? जानेंगे क्या है मामला। कहते हैं ना, समय बड़ा बलवान और काल बड़ो शिकारी। ऐसा ही कुछ होता हुआ इस वक्त दिख रहा है पाकिस्तान के साथ। क्या पाकिस्तान के 3 ट्रिलियन रुपए का हिसाब मांग रहा है अमेरिका? और सिर्फ इतनी ही बात नहीं हो रही है, बल्कि वर्ल्ड बैंक ने भी बलूचिस्तान को लेकर कहा पैसा कहाँ गया। जानेंगे क्या हो रहा है। इन सब के बीच में भारत ने ऐसा क्या कहा कि बलूचिस्तान खुश हो गया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। वैसे तो अगर आप देखेंगे तो नकवी पहुंचे हैं ईरान और ईरान में इनका अच्छा स्वागत भी किया गया है। पाकिस्तान की तरफ से कथित तौर पर कुछ बयान जारी किए गए हैं। स्क्रीन पर आर्टिकल देख रहे हैं जिसमें ये कहा जा रहा है कि ईरान और अमेरिका के बीच में एग्रीमेंट को लेकर बातचीत चल रही है और जल्दी ही कुछ ठोस निकल सकता है। अब इन सब में एक और चीज देखने को मिल रही है और वो ये कि इधर बातचीत की बात चल रही है और उधर दूसरी तरफ अमेरिका ने ब्लॉकेड लगा रखा है। और न सिर्फ ब्लॉकेड लगा रखा है बल्कि यूएस के सेंटकॉम के अनुसार एक जहाज जो ईरानी पोर्ट की तरफ जा रहा था और अमेरिका ने ईरान के ब्लॉकेड का उल्लंघन माना, उन्होंने कई बार चेतावनी दी और उसके बाद उन्होंने 2 हेलफायर मिसाइलें दाग दी MH-60 हेलीकॉप्टर से और मिसाइलों ने जहाज के इंजन को नुकसान पहुंचाया। जहाज चलने में असमर्थ हो गया। जहाज पर मौजूद 17 क्रू मेंबर सुरक्षित बताए गए। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये पाकिस्तान के पानी से मात्र 71 नॉटिकल मील दूर था। यह घटना पाकिस्तान के तट से करीब अगर किलोमीटर की बात करें 131 किलोमीटर दूर हुई है। वैसे अमेरिकी जहाज का कहना है कि इन्होंने हमारे ब्लॉकेड को तोड़ने की कोशिश की। आपको बता दूं ये जहाज पाकिस्तान का नहीं था, लेकिन पाकिस्तान के पानी के बेहद करीब था। वैसे अगर देखें तो ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है ये करीब 200 नॉटिकल माइल का होता है और जो जहाज था वो 71 नॉटिकल माइल में था। पर अगर अमेरिका की बात माने तो अमेरिका का कहना है कि नहीं भाई, 200 नॉटिकल माइल हो गया तो क्या हुआ, उसमें जहाज चल ही सकते हैं। हाँ, उसके खजाने पर उस देश का हिस्सा हो सकता है, लेकिन संभवतः ज्यादातर देश यही मानते हैं कि किसी का भी तटीय इलाका 200 नॉटिकल माइल उनका स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है। भारत ने इस चीज को कई बार जाहिर भी किया है। एक आध बार भारत के भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन से कुछ जहाज निकले थे, जिसके बाद भारत ने घोर आपत्ति दर्ज की थी। तो यहाँ अमेरिका अब खुलकर आ रहा है कि नहीं भाई, ब्लॉकेड है तो है। और इससे क्या हो रहा है, कमर्शियल शिपिंग का रिस्क भी बढ़ रहा है। यूएस ईरान के झगड़े और भी ज्यादा बढ़ जाएंगे, ऐसा भी हो रहा है। लेकिन इन सब के बीच में एक अजीब सी चीज देखने को मिली और वो भी ऐसे समय में देखने को मिली जिस समय पूरी जियोपॉलिटिक्स जटिल हो रखी है। स्क्रीन पे एक आर्टिकल देख रहे हैं जिस आर्टिकल में कहा जा रहा है कि अमेरिका को अब हिसाब चाहिए 3 ट्रिलियन रुपए कहाँ खर्च कर रहा है पाकिस्तान। और ये सवाल अमेरिका के सीनेट में उठाया गया है। 12 अगस्त की ये रिपोर्ट है जिसमें कहा जा रहा है कि पाकिस्तान का 3 लाख करोड़ का डिफेंस बजट है और ये डिफेंस बजट पे सवाल उठ रहा है। ये पिछले साल के लगभग 2.5 ट्रिलियन से काफी ज्यादा है। पाकिस्तान का पूरा फेडरल बजट करीब 18 ट्रिलियन रुपए है, यानी डिफेंस एलोकेशन एक बहुत बड़ा हिस्सा है। लेकिन अमेरिका का सवाल सिर्फ ये नहीं है कि पाकिस्तान इतना पैसा डिफेंस पर क्यों खर्च कर रहा है। असल चिंता है कि इस पैसे का इस्तेमाल और हिसाब किताब कितना ट्रांसपेरेंट है और उस पर सिविलियन पार्लियामेंट्री नजर कितनी है। अमेरिका की मुख्य आपत्ति क्या है, कहा जा रहा है यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने पाकिस्तान में 3 चीजों पर चिंता जताई है। मिलिट्री पर खर्चे हो रहे हैं लेकिन सिविलियन को या संसद को पर्याप्त निगरानी नहीं है कि ये पैसा कहाँ खर्चा हो रहा है, क्यों खर्चा हो रहा है। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि पाकिस्तान में सेना का राजनीतिक और आर्थिक प्रभाव बहुत लंबे समय से रहा है। अमेरिका ये भी जानना चाहता है कि इतना बड़ा डिफेंस एलोकेशन वास्तव में कहां और कैसे
खर्च हो रहा है। यानी सवाल केवल बजट की रकम का नहीं है, बल्कि किस मद में कितना पैसा किस संस्था को किस उद्देश्य से किसकी निगरानी में। पाकिस्तान का ओवरऑल सरकारी जो कर्जा है उसको लेकर भी कहा गया कि इसमें भी जानकारी सार्वजनिक नहीं है। अब आपके मन में बहुत सारे सवाल आएंगे। सबसे बड़ी चीज ये है कि अमेरिका ये सवाल उठा क्यों रहा है। IMF की ऑडिट होने वाली है और IMF पैसा देता है पाकिस्तान। इस वक्त अमेरिका का अचानक सवाल उठाना बताता है कि IMF के नजरिए में भी बदलाव आएगा। दूसरा, अब अमेरिका पाकिस्तान पर नजर रखना चाहता है। खैर, अब इसका एक और कारण भी है। वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट, इसने थोड़ी हलचल मचाई है और ये अब निकल कर भी आने लगा है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख रहे हैं। वर्ल्ड बैंक बलूचिस्तान में शिक्षा, पानी, स्वास्थ्य और विकास से जुड़े प्रोजेक्ट के लिए पैसा देता है। उदाहरण के लिए वर्ल्ड बैंक ने 2025 में बलूचिस्तान के एजुकेशन और वाटर सिक्योरिटी प्रोजेक्ट के लिए $194 मिलियन मंजूर किए थे। अब शिकायत ये है कि बलूचिस्तान के लिए जो फंड दिए जाते थे उसका उद्देश्य दूसरे उद्देश्यों और क्षेत्रों की तरफ किया जा रहा था, जिससे वर्ल्ड बैंक को लगता है कि उसके पैसे का इस्तेमाल उद्देश्य के अनुसार नहीं हो रहा है जिसके लिए फंडिंग दी गई थी। इसी चीज पर आधारित रिपोर्ट आई है जिसमें परेशानी वर्ल्ड बैंक ने जताया है कि हमने तो दिया था पैसा कहीं और के लिए, लेकिन आपने ये पैसा कहीं और लगाया। बलूचिस्तान के कैसे हालात हैं ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेकिन सबसे कम आबादी वाला प्रांत है और लंबे समय से डेवलपमेंट, गरीबी, पानी, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्याओं से जूझ रहा है। इसलिए वर्ल्ड बैंक ने अपनी नई पाकिस्तान रणनीति में भी रिसोर्सेस तक पहुंच, सर्विस तक पहुंच पर जोर दिया था। वर्ल्ड बैंक पाकिस्तान से पूरी तरीके से पीछे नहीं हट रहा है, लेकिन उसने अब यहाँ पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं और ये भारत के तरफ भी एक बड़ा इशारा है कि भारत सही ही कह रहा था। अब ऐसा कैसे? स्क्रीन पर एक वीडियो देखिए। मधु, आपका सवाल देखिए, दो चीजें हैं कि दुनिया भर में बहुत सारी घटनाएं होती रहती हैं और इन सभी घटनाक्रमों को हम बड़ी पैनी नज़र से और करीबी नज़र से इस पर नज़र रखते हैं। आपको साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि मानव अधिकार के हनन जिसका एक पक्ष हम लोगों ने अभी देखा पाकिस्तान में, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में अभी कुछ महीनों में भारत ने ये सवाल उठाए थे कि POK और बलूचिस्तान में जो मानवाधिकार को लेकर उल्लंघन हो रहा है वो ठीक नहीं है। उसकी तरफ दुनिया को देखना चाहिए, दुनिया को ध्यान देना चाहिए। हालांकि ये भी देखने को मिला कि बलूच लीडर ने भारत के द्वारा उठाए गए इस सवाल को लेकर धन्यवाद ज्ञापन किया है, एक लंबा चौड़ा पोस्ट भी डाला है। तो अब धीरे धीरे अमेरिका ने भी सवाल उठाना शुरू कर दिया है, वर्ल्ड बैंक ने भी। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।